अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसी हैं तमाम बहनें? होपफुली तमाम ठीक ठाक होंगी। और सुबह बखैर सबको। अभी मैं जो है ना बच्चों के साथ नाश्ता कर रही हूँ। आज मैं बच्चों के साथ ही बैठ गई थी और आज फाइनली मेरे बच्चों का लास्ट पेपर है। इतना मुझे टेंशन हो रही थी ना कि मैं आपको क्या बताऊँ। फाइनली एग्ज़ाम्स थी, आज होंगे ख़त्म। मैंने करना है नाश्ता और आज के दिन मेरे बहुत सारे काम करने हैं। आप लोगों ने थंबनेल तो देख लिया जी। मैं तो बड़ी खुश हूँ, हो सकता है आप लोग भी खुश होंगे, ऑब्वियसली क्यों नहीं, मेरी खुशी में आप सब खुश है। तो नाश्ता करती हूँ। नाश्ता करने के बाद जितनी भी मेरी दिन की एक्टिविटीज़ है सारी आपके साथ शेयर करूँगी। मियाँ के बगैर किस तरह से मैं अपने दो बच्चों के साथ मैनेज करती हूँ, जो भी रूटीन होगी वो सब आपके साथ शेयर करूँगी। अभी फ़िलहाल मैं करती हूँ जी नाश्ता, मज़े मज़े का नाश्ता वगैरह जी मेरा हो गया था और अभी मैं गाड़ी में बैठ गई हूँ क्योंकि आज मुझे जाना था हॉस्पिटल विजिट। सबसे पहले तो अपने रिपोर्ट्स भी लेनी थी, मैंने डाव लैब से रिपोर्ट्स लेनी है। उसके बाद मैंने जो है ना वो अपनी पेमेंट निकलवानी है। देन मैंने जाना है कज़न के साथ हॉस्पिटल, उसका रेगुलर चेकअप है। तो आप लोग को भी अपने साथ ले चलती हूँ। और अभी जो है ना मेरी थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है क्योंकि सुबह जो है ना इतनी ठंड होती है। सुबह के टाइम पे अगर आप वज़ू बनाए ना तो इतनी ठंड लगती है और उसकी वजह से ना मेरे सर में इतना शदीद दर्द होता है। ठंडे पानी की वजह से ना मेरे सर में शदीद दर्द हो रहा है। और मैं यहाँ पे कज़न का वेट कर रही हूँ, उसके बाद हमने निकलना है। ये छोटे छोटे से पपीज ना बहुत क्यूट लगते हैं मुझे। ये बाड़े में ही होते हैं हमारे, कुछ वहां पे गए कुछ ये रहे। इतने कोई मुझे क्यूट लगते नहीं है। सबसे पहला काम जी मैंने अपनी रिपोर्ट्स लेनी है और ये डाव लैब जो है ना वो मलीर में है क्योंकि मेरी कज़न जिस हॉस्पिटल जाती है उसके नियर बाय यही डाव लैब है जहाँ से मैंने अपनी रिपोर्ट्स लेनी है। और इंशाल्लाह मैं आपको भी आगे बताती हूँ। मेरा कज़न गया था रिपोर्ट्स लाने और मैं आपको बता दूँ मेरे माशाल्लाह से रिपोर्ट्स बिल्कुल क्लियर आए हैं। आप लोग पूछेंगे आप ही किस चीज़ के रिपोर्ट्स हैं? मैंने CBC करवाया था क्योंकि लास्ट फ्यू डेज़ ना मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी। तो CBC टेस्ट एक करवाया था, उसके साथ विटामिन डी का तो लाजमी था क्योंकि मैंने कुछ सप्लीमेंट्स यूज़ किए हैं, उसकी वजह से जो है ना मुझे अपना विटामिन डी लेवल चेक करना था। तो डॉक्टर्स को भी मैंने दिखाया, अल्हम्दुलिल्लाह जी रिपोर्ट्स मेरी बिल्कुल क्लियर। और यहाँ पे मैं हानिया नूर को साथ लाई हूँ क्योंकि आपको पता है जहाँ ममा होगी यहाँ मैं होंगी, वहाँ ना हानिया नूर होगी। इधर बस ही हम लोगों ने डॉक्टर को दिखाया था, हल्का फुल्का जो भी था, कज़न का विजिट, उसके बाद जी हमने निकलना है बाहर। और हॉस्पिटल में इतना क्राउड होता है कि बंदा ठीक भी होना तो बीमार हो जाता है। मैं जब भी हॉस्पिटल आती हूँ ना मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है। और यहाँ पे इतनी सारी फीमेल्स थी प्रेग्नेंट, मेरा तो देख के ना होले उठ रहे थे, मुझे इतना डर लगता है, अल्लाह माफ़ करे। तो बस जी चेकअप वगैरह कराने के बाद अभी जो है ना मैं खा रही हूँ अपने मज़ेदार सा चाट क्योंकि ठेले का चाट नहीं खाया ना दिन नहीं गुजरता। और आप लोग बोलेंगे अभी तक आप ही ने पेमेंट नहीं ली? नहीं जी अभी तक नहीं ली, ATM पे बहुत ज़्यादा रश हो रखा था। तो फाइनली जी ATM हो गया है फ्री। और जी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पहले भी आप लोग के साथ काफ़ी बार शेयर किया है, पेमेंट जो है ना वो मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाती है और जब भी मुझे ज़रूरत होती है तो मैं जो है ना निकलवा लेती हूँ। अच्छा, बच्चों के लिए कुछ चीज़ें मुझे ख़रीदनी थी, घर की थोड़ी मोटी जो है ना वो ग्रोसरी भी करनी थी। तो उसके लिए मैंने सोचा कि जितनी भी मुझे अमाउंट की ज़रूरत है वो मैं निकाल देती हूँ। यहाँ ना अन्य बार मैं जो है ना कोशिश कर रही हूँ कार्ड अंदर डालने की, बट नहीं हो रहा था। अब फाइनली जी यहाँ पे मैं अपनी पेमेंट निकलवाऊंगी। और आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, मेरी ज़िंदगी में ये दिन सिर्फ आप लोगों की वजह से आया, अल्लाह ताला के हुक्म से। अगर आप लोग ना हो ना तो मैं कुछ भी नहीं हूँ। सो थैंक यू सो मच तहे दिल से, माशाल्लाह माशाल्लाह इतना सपोर्ट करते हैं आप लोग। तो बस ये पेमेंट निकलवाती हूँ और मैंने जाना है थोड़ी बहुत ग्रोसरी के लिए। बच्चों के लिए भी कुछ चीज़ें ख़रीदती हैं क्योंकि बच्चों की नज़र होती है कि मम्मा बाहर जाएंगी तो हमारे लिए कुछ ना कुछ लाएंगी। मुझे लास्ट व्लॉग में कमेंट भी आया था, अभी आप इतना बाहर जाती हो। यार क्या करूँ, किसी न किसी काम से निकलना पड़ ही जाता है। जब से मैंने यूट्यूब का चैनल खोला है ना तब से तो रोज़ ही बाहर जाना हो रहा है। और रूटीन में आप लोग के साथ शेयर करने का मतलब ये है कि जो भी चीज़ मैं करूँ वो आप लोग के साथ शेयर करूँ। तो चले जी बिस्मिल्लाह से मैंने पेमेंट निकलवा ली। अब जाती हूँ मैं थोड़ी बहुत चीज़ें लेने के लिए। यहाँ पे एक जो है ना वो स्टोर है, मार्ट है, इधर मैं आई हूँ सबसे पहले अपने फेवरेट बल्ले बल्ले देखने। अच्छा मुझे बताइएगा बल्ले बल्ले किसको अच्छी लगती है? मैं बचपन से खाती हूँ, छोटी सी थी तब से मैं खाती हूँ, आज भी स्टिल मुझे बल्ले बल्ले बहुत मज़े के लगते हैं। तो जी यहाँ पे मैं अपने लिए हनी ढूंढ रही हूँ। मुझे मेरी डॉक्टर ने रेकमेंड किया है कि हनी का इस्तेमाल जो है ना वो आपने नीम गर्म पानी में करना है। तो इससे ना आपके बोन्स में काफ़ी ज़्यादा आपकी बोन्स स्ट्रॉन्ग होंगे। और दूसरा ना जिसको कॉन्स्टिपेशन का ज़्यादा इशू होता है तो वो ये यूज़ कर सकते हैं।
अच्छा हनी ढूंढना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है क्योंकि इतने कोई फेक हनी आए हुए हैं ना, तो कोशिश कीजिएगा। थोड़ा एक्सपेंसिव है ये जो मैंने ख़रीदा है, मैं आपको घर जाके दिखाऊंगी, लेकिन वर्थ मांगे, बड़े मज़े का है क्योंकि इतना ज़्यादा स्वीट जो है ना वो मुझे पसंद नहीं है। तो ये है भी बेरी वाला, तो मैंने यही ले लिया। इस वक्त मैंने छोटा साइज़ उठाया है और यहाँ पे बस मैं बच्चों के लिए ही चीज़ें ढूंढ रही हूँ। ये सारा स्टफ़ ले लिया है जिसमें जो है ना वो टिक्का मसाले की ज़रूरत थी क्योंकि बारबेक्यू करेंगे। और ये वाली मैंने स्पेगेटी लेनी थी मिक्स वाली, ये ले ली है, साथ में मिक्स फ्रूट जेली, और बाकी ये कुछ खानों ने चीज़ें ली हैं। तो अब मैं चलती हूँ वापसी की तरफ, इनका बिल करवाना है, फिर घर जाना है, फिर मैं आपसे घर पे मुलाकात करूँगी। वैसे ही ना मैं ऊपर आ गई हूँ। अब मैं ये एक बोतल ले लेती हूँ क्योंकि एक चाहिए, 149 उस पर मेंशन है। एक ये ले लेते हैं। यहाँ पे बहुत क्यूट क्यूट चीज़ें होती हैं ग्रेस स्टोर पे, मुझे नहीं, ये बहुत क्यूट जगह लगती है। ओके, सो बस एक्सप्लोर करना है, उसके बाद मैंने घर जाना है। फिर बोलूँगी अभी घर नहीं गई, अभी तक यहीं पे हूँ। यहीं पे ये शॉपिंग करने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन बस आपको पता तो है जब बंदा स्टोर आ जाए और ऐसी प्यारी प्यारी चीज़ें देखे तो फिर बंदा कुछ भी कर सकता है। नहीं फालतू में ये चीज़ें ले ली, लेकिन चले फिर घर जाके दिखाती हूँ मैंने ऐसा क्या लिया। घर पे तो आ गई हूँ, अभी बस असर की नमाज़ पढ़नी। और जब भी मैं घर पे नहीं होती हूँ ना तो बच्चों की यही रूटीन होती है। यहाँ पे शूज़ होते हैं, वहाँ पे यूनिफॉर्म होता है। मैं 1 बाय 1 इसको सेट करूँगी। तो मैं ये ना चीज़ें खोलने लगी हूँ, तो मैंने सोचा पहले आपको ये मैं दिखा दूँ कि मैं एक्चुअल में लाई क्या क्या हूँ। ज़्यादा कुछ चीज़ें नहीं लाई थी, घर से बाहर जाती हूँ तो बच्चों की नज़र होती है कि मम्मा हमारे लिए कुछ ना कुछ लाएंगी, तो बस उनके लिए कुछ स्नैक्स वगैरह लाई हूँ। और हाँ, ये ना मुझे डॉक्टर ने रेकमेंड किया है, तो अब से मैं इंशाल्लाह ये वाला बेरी वाला जो शहद होता है ये इस्तेमाल करूँगी। छोटी बोतल तब ली क्योंकि मेरा कुछ पता नहीं होता, मीठे से एलर्जिक हूँ ना, तो फिर कभी कभी छोड़ देती हूँ। और ये मैंने उस्मान के लिए लिया है, और बाकी ये बच्चों की स्नैकिंग वाली चीज़ें पायका को, डिंग टोंग उस्मान को काफ़ी पसंद है, तो ये भी ले ली। चलिए, ये तो हो गया बच्चों का। और इस शॉपर को खोल के दिखाती हूँ मैंने क्या लिया है। तो इसमें जो है ना मैंने सबसे पहले ये वाली बोतल ली है। मैंने पहले भी आपको बताया था कि मुझे इस तरह की बोतल ना बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि किचन में ना हम लोग घी इस्तेमाल करते हैं अक्सर औकात, तो वो बहुत बड़ा डब्बा होता है, तो उससे गिर भी जाता है काफ़ी बार। तो ये बड़ा कन्वीनियंट रहेगा, और इसकी प्राइस भी काफ़ी ज़्यादा मुनासिब है, 149 का है, और ये काफ़ी बड़ा है इन साइज़। उसके साथ मैंने जो है ना वो एक अदद अपने लिए ये डेकोरेशन पीस लिया है। मुझे काफ़ी टाइम बाद मैंने इस तरह से कोई डेकोरेशन लिए ली है। प्राइस देखें कितनी ज़्यादा मुनासिब है। इसको मैं सामने जो है ना वो ड्रेसिंग पे रखूँगी, बड़ा क्यूट लगेगा, और बिल्कुल ना फर्नीचर के कलर का है एक्चुअल में। आप देखें सामने, मैं इसको आपको यहाँ पे रख के दिखाती हूँ। हाय, मैं इतनी खुश हूँ यहाँ पे ना। वैसे ये पड़ा हुआ है, इसको मैं उठा दूँगी साइड पे, एंड देन इसकी जगह होगी इधर। तो ये देखें यार कितना प्यारा लग रहा है माशाल्लाह से। ज़रूर बताइएगा आपको कैसा लगा, और बहुत रीज़नेबल और काफ़ी हैवी भी है उठाने में। तो एक मैंने ये ख़रीदा है। कुछ चीज़ें ना घर के लिए लाई हूँ, मतलब जो ज़रूरत की चीज़ें थी। आपको पता है किचन का स्टफ़ तो जो है ना वो हर वक्त ही काम का आता है। तो सबसे पहले जो है ना वो चाट मसाला लिया है, ये हानों ने जूस पिया था, साथ में है जेलीज़ ने ये ले ली कज़न ने, और मुझे ना मिक्स फ्रूट ही अच्छा लगता है। आप ट्राई कीजिएगा, मैं आपको एक टिप देती हूँ, अगर आप कस्टर्ड बनाएं या लबी शीरी वगैरह ना, तो ये जो मिक्स फ्रूट जेली है ये आप उसमें ऐड करें, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। अच्छा, इसका जो ये वाला फ्लेवर है ना मुझे सच में नहीं पसंद, बनाना वाला पता नहीं क्यों मेरी कज़न ने लिया है, मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता, इतनी कोई हार्श सी स्मेल आती है। साथ मैंने अपनी मदर इन लॉ के लिए ये पतीसे लिए हैं 2, और बाकी ये कुछ स्पेगेटीज़ मैंने आपको वहाँ भी दिखाई थी। तो ये आपको पता है मसाले वगैरह ना ये हर वक्त काम के आते हैं, तो यही सारी चीज़ें। और स्पेशल चीज़ जो है ना वो जर्दे का रंग, जिसके लिए बहुत ज़्यादा घूमना फिरना पड़ता है, तो मैंने फाइनली एक बॉक्स ले लिया। शादी के बाद ना मोस्टली शॉपिंग्स चेंज हो जाती हैं, और अब फीमेल्स का तो यही काम होता है कि भाई अपनी किचन की चीज़ें लाएं। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन घर पे ऑलरेडी इतना स्टफ़ होता है कि मैं कुछ भी ऐसा ख़रीद नहीं सकती हूँ। यहाँ पे मैं जो है ना कुछ गिरा रही हूँ, कुछ इसमें पोर कर रही हूँ। तो ये घी का डब्बा इतना भारी होता है, इतना बड़ा होता है, तो मैंने खाला से कहा था मैं इस तरह के जो है ना वो बॉटल्स लाऊंगी काफ़ी सारे। तो उनको ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था, तो उन्होंने कहा इस तरह तुम ना 4-5 उठा के ले आती। मैंने कहा मैं पहले इसलिए एक ही लाई हूँ कि अगर ये ठीक रहा, इसका जो है ना जल्दी स्टफ़ नहीं ख़राब हुआ, तो इंशाल्लाह फिर मैं बाकी भी ख़रीदूँगी। इतना महंगा भी नहीं है। और ये देखें जी, हमारा हो गया ज़बरदस्त सा घी रेडी है। पराठों पर ना ईज़िली इसको रखेंगे। और जी ये फिर है नेक्स्ट डे। कल मैं जो है ना इतना ज़्यादा थक गई थी, क्योंकि आपको पता है जिस दिन घर से निकले ना उस दिन इतना अजीब लगता है,
पूरा दिन ही इसी तरह गुजर जाता है। और फाइनली बच्चों के एग्ज़ाम भी ख़त्म हो गए तो मैं थोड़ा सा अब रिलैक्स हूँ। अब ना मैंने अपनी स्टिचिंग सारी सेट करनी है, 1 बाय 1 जो भी मेरी स्टिचिंग करने वाली है वो सारी करूँगी। और ये व्लॉग जो है ना वो कम से कम 4-5 दिन पुराना है, तो आप लोग प्लीज़ कमेंट में कुछ ऐसा वैसा नेगेटिव मत बोला कीजिए, क्योंकि उससे मेरी दिल आज़ारी होती है और किसी की दिल आज़ारी करना अच्छी बात नहीं है। मैं आप जो मुझसे प्यार करते हैं मैं उनके लिए कंटेंट बनाती हूँ, और गिला करने का मुझे ऐसा कोई शौक नहीं है, लेकिन आप लोग मुझे मजबूर करते हैं। तो बस मैं यहाँ पे अपना व्लॉग एंड करूँगी, काफ़ी लंबा हो गया है। ये फ्रॉक ना मुझ में इतनी कोई लंबी थी, मैं कितने टाइम से कह रही थी अपनी कज़न को कि मैंने इसको जो है ना थोड़ा सा ऑल्टर करना है, तो मौका ही नहीं मिल रहा था। तो फाइनली आज मुझे मौका मिला। अभी मैं बस ये सिलाई करूँगी, उसके बाद मैंने जाना है किचन में कुकिंग करने के लिए। लेकिन कुकिंग करने से पहले पहले यहाँ पे बस मैं व्लॉग को एंड कर दूँगी। होपफुली आप सबको अच्छा लगा होगा मेरा ये व्लॉग, मेरी ये एफर्ट्स। कोशिश कर रही हूँ, अल्लाह पाक जो है ना वो साथ देते हैं, और आप लोग का शुक्रिया, आप लोग की जो है ना इतनी ज़्यादा प्यार मोहब्बत की वजह से आज ये मकाम हासिल है। और कोई भी छोटा यूट्यूबर इस वक्त मुझे देख रहा है तो कोई बात नहीं, छोटी चीज़ बड़ी होती है, डायरेक्ट बड़ी कोई भी चीज़ नहीं बनती। तो मेहनत करते रहें, ख़ुद को खुद जो है ना हमें मोटिवेशन देनी है, अपने आप को खुद जो है ना वो अप्रिशिएट करें, और बस मेहनत करते रहें, नीयत साफ़ रखें, अपना भी ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।